हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल। तो आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे ही प्रश्न दिया दोस्तों, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महेश ने कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो वह फोटो में लड़की जो है महेश से किस प्रकार संबंधित है? बहन होगा, मौसी होगा, पुत्री होगा, माता होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी इस फिगर को मिरर जब दर्पण यहाँ पर लगाया है तो देखने के बाद कैसा दिखाई देगा। नीचे 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 15 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट बना है, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने। कहा जा रहा है कि एक तस्वीर की ओर हम लोगों का इशारा करते हुए हम लोगों का महेश ने कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की क्या है दोस्तों? पुत्री है। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। यानी महेश कह रहा है तो इस जगह पर हम लोगों का क्या कर लेंगे? महेश कर लेंगे। यहाँ पर सीधा सा आप क्या लिख लेंगे दोस्तों? महेश लिख लेंगे। तो महेश ने कहा कि मेरे दादाजी के, यानी इसका कोई क्या होगा दोस्तों? पिता होगा। पिता का हम लोगों का जो पिता होगा तो वही क्या निकलेगा हम लोगों के सामने? दादाजी हो जाएगा। तो इस जगह पर पिताजी और ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों? दादाजी। तो यहाँ पर हम लोगों के सामने ये हो गया, हम लोगों के सामने क्या हो गया दोस्तों? दादाजी। तो ठीक है। तो कह रहा दादाजी के, देखिए वहां पर लिखा है दादाजी के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री, यानी इकलौते पुत्र ये हो गया। तो इसकी जो पुत्री होगा, यानी इसकी जो पुत्री होगा दोस्तों वो महेश का कौन होगा? यानी दादाजी के इकलौता पुत्र, यानी ये हो गया। तो इसकी जो पुत्री होगा तो वह फोटो में लड़की जो है महेश का कौन हो जाएगा? तो महेश का कौन हो जाएगा दोस्तों? बहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका को समझ ली। उसने साफ साफ कहा कि एक तस्वीर को इशारा करते हुए महेश ने कहा और मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री, यानी दादाजी का इकलौता पुत्र तो महेश का पिता हो गया, और इसका जो हम लोगों का पुत्री होगा तो महेश का कौन हो जाएगा दोस्तों? बहन हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने। कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो है हम लोगों का पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है और वह वामा आवर्त में 90 डिग्री मुड़ता है, फिर वह दक्षिणा आवर्त में 135 डिग्री मुड़ता है। तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो कैसे करेंगे? ये देखिए, सीधा सा यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों? हम लोगों के सामने इधर आपको क्या लेना है? पश्चिम लेना है। इस साइड में आपको पश्चिम लेना है। जस्ट ऊपर में आपको इस जगह पर क्या लेना है दोस्तों? उत्तर लेना है। और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है? दक्षिण लेना है। जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं वैसे वैसे कर लीजिए। और ये साइड में आपका क्या होता है दोस्तों? पूर्व होता है। यहाँ पर देखिए इंडिकेट करके हमने बता दिया कि ये हुआ हम लोगों का पूरब। इस साइड में इसके जस्ट अपोजिट में पश्चिम, ऊपर में आपको उत्तर लेना है और नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि इसी प्रकार से यहाँ पर बना लीजिए। इस तरीके से हमने बना लिया। उसने कहा कि वो जो है पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। तो यहाँ पर खड़ा है, वो कह रहा है कि करके और वामा आवर्त। वामा आवर्त का मतलब होता है कि घड़ी के विपरीत दिशा में। तो किधर चल रहा है? यानी ई साइड में क्या चला है दोस्तों? 90 डिग्री यहाँ पर चला है। तो ठीक है, ये चला हम लोगों के सामने 90 डिग्री। उसके बाद वो दक्षिणा आवर्त में था। अब दक्षिणा आवर्त यानी कि इसी जगह से स्टार्ट करके हम लोगों के सामने किधर जाएगा? तो यहाँ इधर आ जाएगा, क्योंकि 135 डिग्री चला है। तो 135 डिग्री चल दिए थी, ये वाला जो दिशा होगा, क्योंकि उसने ये बात क्लियर किया है कि दक्षिणा आवर्त का मतलब होता है दोस्तों घड़ी के सुई की दिशा में। जिधर घड़ी की सुई की दिशा चलेगा उस साइड से चलेगा। तो देखिए, घड़ी हम लोगों के इधर से चलता है, देखिए ना, इस साइड से घूमते रहेगा घड़ी, इस प्रकार से चलते रहेगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से चलता है। तो यहाँ पर हम लोगों के सामने अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर 135 डिग्री होता है। ये वाला दिशा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? उत्तर पश्चिम दिशा होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए कि एक व्यक्ति पहले वामा आवर्त में 90 डिग्री, वामा आवर्त का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में चल दिए। उसके बाद कहा जा रहा है कि फिर 135 डिग्री। तो 135 डिग्री जब हम लोग चलेंगे तो इतना दूर तक 135 डिग्री होगा। तो ये वाला दिशा कौन सा हो जाएगा? उत्तर पश्चिम दिशा होगा।
वीडियो को पॉज करके एकदम ट्रैक करते हुए चलेंगे दोस्तों, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न सही हुए। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। तो इस फिगर को जब हम लोग मिरर यानी दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। फिर हम लोगों के सामने देखिए यहाँ पर इस प्रकार से फिगर बना हुआ है। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों का फिगर बन जाएगा। इसके बाद देखिए जब यहाँ पर देखिए सबसे मेन इसमें यही है कि देखिए जैसे इस कोना से निकाला है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोगों के सामने एक इस पे जाएगा, फिर हम लोगों के सामने इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें जाएगा। और त्रिभुज का निशान देखा जाए तो पलट जाएगा, तो यहाँ पर इस साइड से हम लोगों के सामने त्रिभुज हो जाएगा ऐसा, ठीक है। और उसी प्रकार से इसमें जाएगा तो त्रिभुज का निशान क्या हो जाएगा, इस साइड से हम लोगों के त्रिभुज हो जाएगा। और काला वाला भाग जैसे ऊपर में है तो यहाँ पर इस तरीके से, तो और ये वाला भाग पूरा पेंट किया हुआ है तो यहाँ पर पेंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसने देखिए कहाँ से निकाला है, तो इधर से लेके आया, जबकि यहाँ पर दोनों साइड में कोना से निकाला है, तो ये नहीं हो सकता है। इसमें जब देखेंगे दोस्तों तो त्रिभुज हम लोगों के सामने पलटेगा, लेकिन ये वाला त्रिभुज देखिए किधर से पलटा दिया है, तो ये ऐसा नहीं रहेगा क्योंकि वैसा होबे नहीं करेगा। उसी प्रकार से इसमें देखा जाए तो ये त्रिभुज पलटेगा, तो ये भी नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए मेन है कि इस त्रिभुज को भी तो पलटाना है, यानी कि पार्श्व प्रतिबिंब कैसे बनेगा। आप देखते हैं दर्पण में दाएं हाथ बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ दाएं हाथ दिखता है, तो उसी प्रकार से जब इस त्रिभुज को देखेंगे तो त्रिभुज हम लोगों के सामने पलट जाएगा, यानी कि इस प्रकार से हम लोगों के सामने हो जाएगा। तो यहाँ पर वैसा देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, कहा रहा है कि किस तरह के प्रश्न पूछा गया। जितने भी क्वेश्चन है सब आपके टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न पर है, और सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के जो अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है कि 16 एक निश्चित प्रकार से 85 से संबंधित है, उसी प्रकार से तर्क के अनुसरण में कह रहा है कि 26 जो है 135 से 35 से तर्क है का अनुसरण करते हुए 37 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। तो सीधा सा अगर यहाँ पर लॉजिक देखेंगे ना कि 16 का संबंध ऐसे कि 16 को आखिर उसने कैसे लिखा है 85, तो 16 को अगर 85 उसने लिखा है तो क्या लॉजिक क्या है दोस्तों, 16 में उसने क्या किया, यही 16 में गुना क्या कर दिया, 5 से गुना कर दिया। ये देखिए 16 यहाँ पर गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 5 कर देंगे, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 5 कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। 16 पंचे 80, अब 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 85 हो जाएगा। बस लॉजिक को समझना है। उसी तरीके से ये देखिए जैसे कि 26 का संबंध दिया गया क्वेश्चन में, देखिए 26 का संबंध दिया है 135, तो उसने कैसे लिखा है 135, तो वही काम करेंगे, इस 26 को उठाएंगे, 26 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 5 कर देंगे, अब प्लस 5 कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 135 आ जाएगा। तो जिसका निकालना यानी 37 का उसने पूछा है, तो चलिए कर देते हैं 37 का। तो इस जगह पर जैसे हम लोग 37 का करेंगे दोस्तों, 37 का संबंध उसने क्या लिखा है, क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है, तो सीधा सा 37 को उठा लीजिए, गुना क्या कर दीजिए, इसमें 5 कर दीजिए, अब प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों, 5 कर दीजिए। तो जैसे ही कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 37 पंचे हो जाएगा, यानी 7 पंचे 35, करीब 5 हासिल रहा 3, और 5 दिया हम लोगों का 15, और ये 7 पंचे 35 करीब 5 हासिल रहा 3, 5 दिया 15, 3 18, हाँ तो 150 या 5 क्या हो जाएगा, 190 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस लॉजिक को समझिए कि 16 को उसने किस प्रकार से 85 लिखा था, तो 16 में 5 से गुना कर दिया, प्लस 5 कर दिया। उसी प्रकार से 26 से 135 पे जा रहे हैं, तो 26 में गुना 5 प्लस 5, तो उसी प्रकार से 37 का निकालना है, तो 37 में गुना 5 प्लस 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 190 आएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार के चिन्हों के स्थान पर रखे जाने वाले गणितीय चिन्हों का सही संयोजन क्या होगा। तो अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। तो सीधा सा क्या करेंगे दोस्तों, पहला ऑप्शन को उठाएंगे और रखते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ पर 5, उसके बाद हो जाएगा हम लोगों का भाग, तो इस जगह पर हमने कर दिया भाग। उसके बाद लिखा है गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा गुना 5, उसके बाद गुना कर दिए, फिर प्लस हम लोगों के सामने गुना के बाद हो जाएगा प्लस, तो प्लस 11, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 9, और इसी को सॉल्व करने के बाद आपका क्या आना चाहिए, 23 आना चाहिए।
तो जैसे ही देखें ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 में 25 से भागा देंगे तो ऐसे लिखाएगा 5 अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा, और इधर गुना क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा, और प्लस का प्लस यहाँ पर 11 माइनस 9 अब बराबर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो चलिए इसको कटा लेते हैं। तो ये 5 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 है 25, उसी प्रकार से ये 5 से कट जाएगा दोस्तों, ऊपर वाला इधर कुछ नहीं रहा, एक रहा तो 9, ये 11 एक 12, 12 में से 9 जाएगा तो हम लोगों के सामने 3 आएगा, लेकिन 23 है। पहला ऑप्शन नहीं हुआ, इसको हटा देते हैं। अब दूसरा ऑप्शन को उठाएंगे और चलेंगे। तो जैसे ही दूसरा ऑप्शन को लेंगे यहाँ पर हो जाएगा 5 और गुना क्या हो जाएगा, तो 5 गुना हो जाएगा हम लोगों के सामने 25, और भाग दिया गया हम लोगों के सामने 5 तो 5, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा 11, अब माइनस क्या दिया है दोस्तों 9, अब बराबर लिखा है 23। चलिए सॉल्व करके देखिए। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना का गुना, तो 25 में 5 से भागा देंगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 25 में 5 से भागा दे रहे हैं। अब प्लस का प्लस यहाँ पर 11 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, और इसी को सॉल्व करने के बाद कहा है कि 23 आना है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा, और प्लस का प्लस यानी 11 माइनस क्या कर देना है 9 कर देना है, अब बराबर क्या करना है 23 करना है। तो देखिए 25 11 कितना हो जाएगा, तो 25 में 11 जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि 25 11 हम लोगों के सामने 36 हो जाएगा। तो 36 में जैसे ही हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 9 घटा देंगे, तो ठीक है 36 में जैसे ही 9 घटाएंगे तो 1 दाई 10 6, यहाँ पर हो जाएगा 7 यानी 27 आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों 27 आ रहा है, जबकि आना चाहिए 23, तो कहीं गलती तो नहीं। 5 25 हाँ, तो ये भी नहीं हो गया, इसको क्या कर दीजिए दोस्तों हटा दीजिए। तो यहाँ पर देखा जाए जैसे कि गुना हमने 5 कर दिया, ठीक है 5 25, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 5 25, इधर हो जाएगा 11 और 9, तो 25 11 जोड़ेंगे 36 में 9 जाएगा तो हम लोगों का 27 आएगा, यहाँ पर 23, तो ये भी नहीं हुआ। चलिए ऑप्शन नंबर सी को उठा के देखते हैं क्या पता ये होता है 5। उसके बाद हो जाएगा हम लोगों का भाग, इस जगह पर क्या कर दीजिए दोस्तों भाग, यहाँ पर हो जाएगा 25 का 25, उसके बाद अच्छा पहले गुना ही लिखा है ना, देखिए यहाँ पर हो जाएगा गुना पहले है, तो यहाँ पर जैसे हमने गुना कर दिया 25 और भाग क्या कर देंगे दोस्तों 5 कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं, इस जगह पर हो जाएगा 5, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर -11, अब प्लस क्या करना है 9 कर देना है, अब बराबर क्या करना है 23, बस स्टार के चिन्ह पर रखते हुए चलना है। तो देखिए इस जगह पर हो जाएगा 5 गुना का गुना, 25 में 5 से भागा देंगे तो 5 हो जाएगा, अब -11, अब प्लस क्या करना है दोस्तों 9 कर देना, अब बराबर कितना कहा उसने 23 लाना है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 25, अब हम लोगों का माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 11, अब प्लस 9, तो और बराबर इधर हो जाएगा 23, तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए 25 और 9 क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, 34 अब माइनस कर दीजिएगा दोस्तों 11, तो कितना आ जाएगा हम लोगों के सामने 23 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 6 नंबर क्वेश्चन, एक श्रृंखला एक सीरीज दिया गया है, ये भी सीरीज काफी इंपॉर्टेंट। देखिए जैसे उसने लिखा है यहाँ पर 109, यहाँ पर कर देते हैं 100 क्या लिखना है दोस्तों 9, जैसे यहाँ पर हो गया हम लोगों के सामने 109 कोमा, फिर लिखा है दोस्तों 190, फिर कोमा, फिर लिखा है 239, फिर कोमा, उसके बाद है 264, उसके बाद लिखा है 273 और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ये देखिए लॉजिक को बताते हैं यहाँ पर कैसे होगा कि 109 से यदि आप इस पे चलेंगे तो उसने क्या जोड़ा है यहाँ पर 81 जोड़ा हुआ है, उसी प्रकार से यहाँ पर चलेंगे दोस्तों तो उसने क्या किया है 49 हम लोगों के सामने जोड़ा है, उसी प्रकार से यहाँ पर चलेंगे ना तो आपका कितना जोड़ा है दोस्तों 25 जोड़ा है, उसी प्रकार से यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर उसने क्या जोड़ा है 9 जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगला हम लोगों के सामने क्या जोड़ेंगे दोस्तों तो 1 जोड़ देंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है और किस वजह से हुआ, तो ये देखिए आप जानते हैं कि 81 जो है हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 9 का स्क्वायर हो जाएगा, उसी प्रकार से ये जो है ये क्या हो जाएगा दोस्तों 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 आपका जानते हैं 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 जो है ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इस जगह पर जो आएगा तो ये क्या आएगा दोस्तों 1 का स्क्वायर आएगा।
यानी यहाँ पर जो होगा ई क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ना विषम संख्या 9 7 उसके बाद 5 3 1, तो यहाँ पर 273 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 274 आ जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा हम लोगों के सामने, 274 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका देखिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्या आएगा, 274 आएगा। काफी इंपॉर्टेंट ये वाला सीरीज हमने देखा 2-3 बार अलग अलग सेट में अभी तक रिपीट कर चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देगा। देखिए जैसे लिखा है पी, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों वाई, फिर लिखा है आर और हम लोगों के सामने ई। तो इसका कोड उसने दिया है 5 1 और 0 और 8। उसी प्रकार से वाई, उसके बाद हो जाएगा ई एल और क्या लिखा हम लोगों के सामने पी। तो इसका कोड लिखा है उसने 8 6 0 और क्या लिखा है 1 लिखा है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला कोडिंग डिकोडिंग कैसे हुआ, देखिए यहाँ पर जैसे P कॉमन है तो इसको P को कर दीजिए, उसी प्रकार से इसमें P को कर देंगे तो P के लिए कुछ भी जो कॉमन है वो हो सकता है। जैसे यहाँ पर 0 है तो P के लिए हम 0 भी कोड ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। उसी प्रकार से मान के चलिए कि यहाँ पर लिखा है Y, तो अब Y को ले लेते हैं। देखिए इसमें y कॉमन मिल रहा है तो y हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें y मिल रहा है तो इसमें भी y मिल रहा है। तो इसमें क्या मिल रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने, मान के चले 8 मिल रहा है तो उसी प्रकार से इसमें भी 8 मिल रहा है, जो कॉमन मिल रहा है। उसी प्रकार से फिर से देखा जाए, जैसे यहाँ पर मिल रहा है हम लोगों के सामने ई, तो यहाँ पर ई ले लिए। उसी प्रकार से इसमें भी मिल रहा है ई, तो इसमें भी मिल रहा है क्या दोस्तों हम लोगों के सामने 1 मिल रहा है, यहाँ भी 1 मिल रहा है। तो देखिए उसने पूछा था आर के लिए कोड, तो आर के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर हड़बड़ी में क्या कर देते हैं, 0 कर देंगे, जो सरासर गलत हो जाएगा। तो अच्छे से देख लीजिए, कॉमन लेके उसने किया है। यहाँ पर आर का कोड आपसे पूछा गया था, तो आर के लिए देखिए ना इस जगह पर बचा, तो आर के लिए कोड क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो वही आर के लिए हम लोगों के सामने 5 आया कर दी गई कोड भाषा में आर के लिए क्या होगा, तो आर के लिए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 0 बहुत सारा स्टूडेंट का आ गया जो कि सरासर गलत है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पर जैसे दिया गया हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि उपरोक्त आधार पर इस एक प्रकार से देखिए लिखा है P गुना Q प्लस भाग R माइनस T प्लस S। तो P S का क्या संबंध, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। तो यहाँ पर देखिए जैसे लिखा है गुना कर, तो गुना इस जगह पर है, यहाँ पर कहा जा रहा है गुना कर A जो है वो B की माँ है। उसी प्रकार से P जो हो जाएगा दोस्तों सीधा सा लिख लेते हैं, इस जगह पर हम लोगों के सामने P जो हो जाएगा वो Q की क्या हो जाएगा दोस्तों माँ हो जाएगा। तो Q की क्या कर दिए, माँ कर दिए, यानी महिला जेंडर है तो माइनस, पुरुष जेंडर है तो प्लस। आगे लिखा है भाग, तो यहाँ पर है भाग, भाग कर दे A जो है वो B का भाई है। तो उसी प्रकार से Q जो हो जाएगा दोस्तों ये R का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो R का हम लोग भाई कर दिए, यानी पुरुष जेंडर के लिए प्लस, महिला जेंडर के लिए आपको क्या लगा देना है, माइनस लगा देना। फिर लिखा है भाग ले लिया, उसके बाद लिखा है माइनस, तो माइनस का लिखा है क्या, ए जो है वो बी की बहन है, यानी ए जो है बी की बहन है। उसी प्रकार से आर जो हो जाएगा दोस्तों वो टी की क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं, आर जो हो जाएगा वो टी की क्या है दोस्तों, बहन है, यानी महिला जेंडर है तो माइनस लगा देंगे। फिर आगे लिखा है, अब हम इस सब को ले लिए, एक प्लस का अर्थ दिया, लिखा है ए जो है वो बी का पुत्र है। तो उसी प्रकार से ए जो है दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है कि ए जो है बी का पुत्र है। तो इसी प्रकार से टी जो हो जाएगा, का किधर से लगा है, मेन यही समझना है। जैसे कह रहा है कि ए जो है वो बी का पुत्र है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर टी और एस मिलेंगे ना, तो टी क्या हो जाएगा, एस का पुत्र होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जब ए बी का पुत्र हुआ, इधर से पीछे से कह रहा है, तो उसी प्रकार से टी जो हो जाएगा वो एस का क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने पुत्र होगा। तो एस को यहाँ पर बना लेते हैं, एस का ई क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्र हो जाएगा, यानी पुरुष जेंडर के लिए आपको प्लस लगा देना। तो हम लोगों के सामने P और S में जब P माता है और E क्या हो जाएगा दोस्तों, पुरुष जेंडर हो जाएगा। क्योंकि ये बात तो क्लियर हो गया, क्योंकि इनका इस सभी हम लोगों का क्या है, लड़का है लड़की, यानी बेटा बेटी है। तो इस तरीके से ये दोनों हम लोगों के सामने क्या रिलेशन हो जाएगा, तो हस्बैंड वाइफ का हो जाएगा। तो ये कह रहा है P का S से क्या संबंध है, P S का क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका B क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लेकिन P और S का संबंध, P S पति पत्नी का होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका B क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष वाले कह रहा है कि कुछ रंग जो है इंद्रधनुष है। तो चलिए कर लेते हैं, इसी जगह पर करते हैं, कुछ रंग
यानी कुछ रंग का हिस्सा क्या हो जाएगा, कुछ रंग क्या है दोस्तों, इंद्रधनुष है। यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोगों के सामने, इंद्रधनुष कर देंगे। तो ठीक है, कुछ रुक जाइए, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, कुछ हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इंद्रधनुष हो जाएगा। तो ठीक है, इसको हमने लिख दिया, कुछ इंद्रधनुष हो जाएगा, यानी कुछ रंग का हिस्सा आपका क्या हो गया, इंद्रधनुष हो गया। फिर कह रहा है कि कुछ इंद्रधनुष क्या है, पेंट है, यानी कि कुछ इंद्रधनुष का हिस्सा क्या कर देंगे दोस्तों, पेंट कर देंगे। तो इस जगह पर इसका कुछ हिस्सा हम लोगों के सामने पेंट हो गया। फिर कह रहा है कि सभी इंद्रधनुष क्या हम लोगों का चित्रकला है। तो चलिए इस जगह पर लिख देते हैं चित्रकला। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, चित्रकला। तो ठीक है, हमने लिख दिया, सभी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, चित्रकला। तो क्या हो जाएगा, सभी इंद्रधनुष। तो इस प्रकाश ले जाकर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो यानी कि अब डायग्राम बन गया। अब देखिए उसने क्या कहा है कि हम लोगों के सामने कह रहा है कि कुछ चित्रकला रंग है। तो कुछ चित्रकला रंग है, बिल्कुल सही कह रहा है। फिर कह रहा है कि सभी पेंट चित्रकला है, क्या सभी पेंट जो है वो चित्रकला में गया है, क्या नहीं गया है। तो ये बात गलत हो जाएगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत होगा। कह रहा है कि कुछ चित्रकला इंद्रधनुष है, हाँ, तो ये भी बात सही हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 हम लोगों का अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। देखिए उसने क्या लॉजिक लगाया, पहला में कुछ चित्रकला रंग है, तो कुछ चित्रकला का हिस्सा रंग में गया है यहाँ पर, बिल्कुल, क्योंकि कुछ वाला डायग्राम एक गोला दूसरे गोला को थोड़ा सा क्या करना चाहिए दोस्तों, टच करना चाहिए। ये होता है हम लोगों के सामने कुछ वाला डायग्राम। और सभी वाला डायग्राम एक गोला दूसरे गोला में चल जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग सभी वाला डायग्राम। इस तरीके से होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना कि कुछ चित्रकला रंग के अंदर में है, बिल्कुल सभी पेंट चित्रकला, क्या पेंट चित्रकला के अंदर में एक गोला चित्रकला वाला पेंट में गया है, पूरा नहीं गया है, तो ये बात गलत। करेक्ट, कुछ चित्रकला इंद्रधनुष है, तो चित्रकला इंद्रधनुष है, क्योंकि चित्रकला का बड़ा गोला हिस्सा में से इतना सा हिस्सा क्या हो जाएगा, इंद्रधनुष होगा। देखिए ना, चित्रकला के अंदर में ही पूरा का पूरा इंद्रधनुष है, यानी कि बड़े गोले के अंदर में छोटा गोला। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा। 1 और 3 अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कहा जा रहा है कि बड़ा आजकल ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग सेट में रिपीट किया है। करे दो गणितीय हम लोगों का संक्रियाओं को निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय नीचे दिए गए समीकरण को संतुलित करेगा। तो चलिए एक एक ऑप्शन को आपको चेक करना है, और ज्यादातर केस में आप क्या करेंगे कि इस टाइप में जैसे रहेगा तो आपको पीछे से ही चेक करना, लेकिन फिक्स नहीं कि पीछे से ही कर दें, लेकिन देख लेते हैं कि क्या होता है कि नहीं। तो मान के चलिए पहले हम यही वाला ऑप्शन को उठाएंगे और चेक करेंगे कि प्लस के जगह पर आपको क्या करना है, परिवर्तित कर देना है। जहां प्लस दिखेगा वहां पर गुना, और जहां गुना दिखेगा प्लस। तो 14 और माइनस लिखा है तो माइनस यहाँ पर कर देंगे 96, ठीक है। उसके बाद गुना, तो गुना के जगह प्लस कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो गुना के जगह तो आपने कहा है कि गुना के जगह प्लस, और जहाँ प्लस दिखेगा वहां पर आपको क्या करना है दोस्तों, गुना कर देना है। वही तो बात है कि जहां गुना देख रहे हैं प्लस, और जहां प्लस है वहां पर क्या कर दिए, गुना कर दिए, ठीक है। और इधर भाग क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा, और इसी के करने के बाद 74 होता है। देखते हैं होता है कि नहीं। तो जैसे इधर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 96 हो जाएगा। अब प्लस का प्लस, ये देखिए 16 में से 4 से भागा देंगे, तो 16 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इधर 24 अगुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, और बराबर 74। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 14, अब माइनस क्या हो जा रहा है दोस्तों, 96 हो जा रहा है। अब प्लस का प्लस, और 24 चौके क्या हो जाएगा, ई भी 96 हो जाएगा, अब बराबर 74। तो ई हो पाएगा, इससे ई कट गया तो 96 कट जाएगा, 14 आ जाएगा। पहला ऑप्शन नहीं। अब क्या कीजिए दोस्तों, इसको उठाकर रख के देखिए, जैसे यहाँ पर जहाँ कहीं प्लस दिखेगा उसके जगह पर आपको माइनस ले लेना है, और जहाँ कहीं माइनस दिखेगा उसके जगह पर क्या करना है, प्लस कर देना है। तो चलिए इस जगह पर ले लेते हैं 14, और माइनस के जगह पर उसने कहा है प्लस लेने के लिए 96, गुना यहाँ पर हो जाएगा 24, और जहाँ प्लस दिख रहा है वहाँ पर माइनस ले लेना है 16, और भागा क्या कर देना है, 4 कर देना है। उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद 74 लाना है। तो देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, इधर हो जाएगा, यानी ई तो और भी नहीं हो पाएगा। मान के चलिए कि देखिए इसको ले लेते हैं तो ई 14 हो गया, प्लस के जगह पर उसने देखिए प्लस जहाँ है ई, माइनस जहाँ है वहाँ पर प्लस कर दिए, गुना जहाँ प्लस है माइनस, ई तो और भी नहीं हो पाएगा। क्या 24 गुना ये 96 गुना 24 करेंगे इस जगह तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, और यहाँ पर इधर हो जाएगा 4, तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसको भी हटा दीजिए, ठीक है।
अब क्या कीजिए, इसको चेक करके देखिए, बी नंबर को चेक करके देखिए। चलिए कर लेते हैं। जैसे जहाँ इसमें क्या करना है, जहाँ भाग दिखेगा उसके जगह पर आपको लेना है गुना, और जहाँ गुना दिखेगा भाग, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 14 माइनस हो जाएगा 96, गुना के जगह पर भाग कर देना है। तो इस जगह पर हमने 24 कर दिया, और प्लस का प्लस 16, और जहाँ पर हम लोगों के सामने हो गया। और भाग की जगह पर क्या करना है दोस्तों, जहाँ भाग दिखेगा वहाँ पर आपको गुना कर देना है। तो ठीक है, इस जगह पर गुना ले लिए, इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, गुना हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने 4 कर दिया। अब बराबर क्या लाना है, 74 लाना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो जैसे ही करेंगे, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 14 माइनस का माइनस 96 में 24 से भाग देंगे तो इस जगह पर हो जाएगा 4, अब प्लस का प्लस इधर हो जाएगा 16 चुके क्या हो जाएगा दोस्तों 64 हो जाएगा। अब बराबर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, 74 हो जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं एक स्टेप और। तो 64 और 14, 4 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 6 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी 78। अब माइनस 14 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 74 आ जाएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, हम लोगों के सामने एक सीरीज टाइप में दिया गया, लेकिन मिक्स सीरीज है। जैसे यहाँ पर देखिए किस प्रकार से उसने सीरीज दिया, तो चलिए नोट करके ही बनाएंगे। ई और वाई, इसका संबंध उसने लिखा है 14, फिर कोमा, और आगे इसी जगह पर क्वेश्चन मार्क दिया है, फिर लिखा उसने आई, और फिर क्या लिखा है डब्ल्यू, फिर लिखा है इसको 20, कोमा का कोमा, फिर लिखा हम लोगों के सामने के भी, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों के सामने 24। ठीक है, उसके बाद लिखा उसने एम, और क्या लिखा है दोस्तों यू, तो एम यू को क्या लिखा उसने 26 लिखा है। तो चलिए इसको कर देते हैं। ये देखिए एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गया है कि ई के बाद अगर हम लोग इस जगह पर क्या कर दें दोस्तों, जी कर दें, यहाँ पर क्या कर दें, जी कर दें, और जी के बाद ये देखिए आई किया है, आई के बाद हम लोगों के सामने के किया है, के बाद हम लोगों के सामने एम किया है। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि उसने क्या किया है, प्लस हम लोगों के सामने 2 किया है। यानी इस बात से क्लियर हो गया कि इस जगह पर यदि आप +2 कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे +2, देखिए ना ABCD में आप +2 कर देंगे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोगों के सामने +2 कर देंगे, यहाँ भी हम लोगों के सामने +2 कर देंगे, इसमें भी आप +2 कर देंगे, तो बिल्कुल हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए y, अब हम लोग क्या चलते हैं कि y से देखिए y में क्या करेंगे जो कि हम लोगों का लॉजिक बनेगा। जैसे ये देखिए, अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों। जैसे y है तो y से आखिर ऐसा हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पर लॉजिक को देखिए। y से अगर हम लोग यहाँ पर चलेंगे तो उसने क्या किया है, और y में अगर 1 घटा देंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएगा, x हो जाएगा, और x में जैसे हम लोग 1 घटा देंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर 1 1 घटाते गया, इसमें भी 1 घटा दिया, w में जैसे ही 1 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, v के बाद क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। उसी प्रकार से भी में जैसे ही 1 घटा देंगे तो आपके सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यू हो जाएगा। तो बिल्कुल देखिए इतने में ही तो लॉजिक बन गया कि जी और एक्स आएगा। जी एक्स वाला देखिए ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं हो, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस 2 लेटर चेक करते इसी में आ गया। उसी प्रकार से 20 4 24 4 हम लोगों के सामने क्या आ रहा है 24। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके 2 का गैप चल आई हम लोगों का। अगर 24 2 26 हो जा रहा है तो यहाँ पर जैसे कि 14 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 18, 18 2 20, यानी कि 2 का एक बार अंक में क्या क्या है, यानी 18 आएगा। 14 4 18, 18 के बाद 20, अब 20 के बाद देखिए फिर 24 तो 4 और फिर 2, यानी अंक वाला में क्या चला है 4 2 4 2। लेकिन हम लोगों का आंसर तो निकल चुका है, जी और एक्स आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि कागज को मोड़कर निम्न में से कौन सा घन हम लोगों के सामने बनाया जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं मोड़कर कौन सा घन हम लोगों का बनता है। यहाँ पर पहले क्लियर कर देंगे, जैसे जेड के अगर विपरीत सतह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, डब्ल्यू हो जाएगा, और डब्ल्यू के विपरीत सतह पर हम लोगों का
जेड के सतह पर डब्ल्यू और डब्ल्यू के सतह विपरीत सतह पर। उसी प्रकार से वाई के विपरीत सतह पर क्या आएगा, तो यहाँ पर क्लियर कर लीजिए, जहाँ वाई है तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। देखिए इसका विपरीत सतह ये हुआ, इसका विपरीत सतह क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। तो बच रहा है एक्स, तो एक्स का विपरीत सतह हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, पी हो जाएगा। तो अब अगर ये सभी अगर विपरीत सतह पर है तो ये सब घन नहीं बन सकता है। देखिए जैसे यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि जेड और डब्ल्यू आ रहा है, तो जेड डब्ल्यू देखिए यहाँ पर एक ही विपरीत सतह पर आ जा रहा है, तो ये नहीं बन सकता है। उसी प्रकार से एक्स है, एक्स, उसके बाद हम लोगों के सामने एक्स और पी, तो ये देखिए इसमें भी हम लोगों के सामने एक्स और पी एक ही सतह पर आ जा रहा है, तो ये क्या बन सकता है, ये देखिए ना एक्स और पी को आप गौर कीजिए, यहाँ पर आ जा रहा है, तो ये भी नहीं बन सकता है। उसी प्रकार से देखा जाए दोस्तों W, तो W, उसके बाद Y, तो Y, उसके बाद लिखा है P। हाँ तो ये वाला बन सकता है, इसमें कोई भी सतह विपरीत नहीं है, लेकिन इसमें देखेंगे तो हो जाएगा Y के सतह Y और R आ जा रहा है, इसमें देखिए Y R दोनों एक सतह पर आ जा रहा है, तो ये भी नहीं बन सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर Y R दिख रहे हैं, वही देखना विपरीत सतह पर आना ही नहीं चाहिए, तो Y R आ जा रहा है। जैसे Z और W, तो शुरू वाला में आप ये समझिए कि क्यों नहीं बन सकता, हमने इसका भी जिक्र कर दिया क्यों नहीं बन सकता है। जैसे कि जेड और डब्ल्यू, जेड जब तो विपरीत सतह पर, तो विपरीत सतह पर आते क्या ये बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, तो कोई इसके विपरीत सतह पर नहीं है, तो यही वाला घन हम लोगों के सामने कागज को मोड़कर बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कथन और निष्कर्ष से, तो चलिए कर लेते हैं। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर लिखा है कि कुछ चाबियां हम लोगों के सामने तराजू है, फिर सभी पुस्तकें क्या है दोस्तों, कागज है, फिर लिखा है कि सभी तराजू कागज है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इस कथन को लेंगे और इस कथन को लेंगे। इसमें कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पर कागज है, यहाँ भी कागज है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे बड़ा गोला कागज का होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पुस्तक, इस जगह पर लिख लेते हैं। एक क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, इसको कर लेंगे क्या दोस्तों, हम लोगों के सामने पुस्तकें कर लेंगे। एक डायग्राम हो जाएगा पुस्तक का और एक डायग्राम क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने तराजू का, तो इस जगह पर तराजू लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक डायग्राम क्या बनेगा, तराजू। कभी भी अगर इस तरीके से कॉमन वाला है और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों, कागज लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों में कागज कॉमन है, तो इस प्रकार से इसका क्या कर देना है, डायग्राम बना देना। अब लिखा था उसने कुछ चाबियां क्या है दोस्तों, तराजू है, तो चाबी का कुछ हिस्सा हम लोगों का तराजू, तो इस जगह पर लिख लेते हैं, यानी कि कुछ क्या दोस्तों, चाबियां। तो इस जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, चाबी, यहां पर कर देते हैं, इस जगह पर हो जाएगा हम लोगों का चाबियां। इधर कर दीजिए दोस्तों कुछ चाबियां, तो चाबी का हिस्सा कुछ हिस्सा क्या कर देंगे, तराजू में कर देंगे। तो इस प्रकार से इसका क्या कर दीजिए, डायग्राम बना दीजिए, तो हो गया। अब चलते हैं निष्कर्ष में, देखते हैं कि क्या कहा है उसने। कह कि कोई भी पुस्तकें जो है चाबियां नहीं है, तो कोई भी पुस्तकें जो है दोस्तों ये चाबियां नहीं, तो ये बात हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। चाबी का डायग्राम तो इसको भी कवर कर सकता है, तो इस तरीके से जाके क्या गोला को अगर बहुत बड़ा हम बनाएंगे तो क्या नहीं कर सकता है, कर सकता है। वो कह रहा है कि कोई भी पुस्तक चाबी नहीं है, तो ये बात हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। कोई पुस्तक चाबी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और वो साफ साफ कह दिया कि चाबी नहीं होगा। अगर हम चाबी के डायग्राम को थोड़ा बढ़ा देंगे तो उसमें एकदम पुस्तक वाला में क्या कर लेगा, टच कर लेगा, तो इसका अर्थ ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। यानी यहां पर इसको निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कुछ कागज जो है चाबियां हैं, तो कुछ कागज इर्द गिर्द, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, बात सही हो जाएगा, क्योंकि कागज का इतना बड़ा हिस्सा में से कुछ हिस्सा इर्द गिर्द, चाबी का इसमें गया है कि नहीं, ये वाला हिस्सा गया है, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही होगा। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर गलती हो जाता है, क्या करता है, एक को भी सही कर देगा, दोनों अनुसरण करता है। पहला इसीलिए नहीं होगा, कोई पुस्तक चाबियां कह रहा है कि कोई भी पुस्तक चाबियां नहीं, ये बात हम लोग कन्फर्म नहीं है। चाबी के डायग्राम को तो आप ऐसे भी हम लोग बना सकते थे, चाबी का डायग्राम क्या हम इस तरीके से बना दें तो क्या हम लोगों का हो गया। कुछ चाबियां देखिए तराजू को हम लोगों का ले रहा है, तो इस तरीके से भी हो जाएगा। तो जब हो जाएगा और एक बगल वो कह रहे नहीं और एक बगल मेरे डायग्राम से हो रहा है हाँ, तो नहीं और हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, असमंजस में फंस जाएगा, तो सारा सर हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। इसीलिए हम लोग पहला वाला क्या कर देते हैं दोस्तों, गलत कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये वाला कर, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो आपको हमने क्या कहा कि हमेशा आपको इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ से लेकर चलना होता है, पीछे से।
तो यहाँ पर जैसे भाग है तो भाग ले लिए, उसके बाद इसको परिवर्तित करके क्या कर देंगे दोस्तों, भाग के जगह पर गुना और गुना के जगह भाग। तो यहाँ पर हो जाएगा 60 और मान के चलिए कि इस जगह पर गुना के जगह पर उसने भाग कहा है, यहाँ पर हो जाएगा +9 और भाग के जगह पर हो जाएगा गुना, तो यहाँ पर 3 और माइनस क्या कर देना है दोस्तों 8। यानी जहाँ गुना है वहाँ पर आपको भाग लेना है और जहाँ भाग रहेगा तो वहाँ पर क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो चलिए अब ले लेते हैं, इसी को सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का 60 में 4 से भाग दे देंगे तो इस जगह पर आ जाएगा 15। तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, 15 कर दिया, प्लस का प्लस 9 तिया हो जाएगा 27 और माइनस क्या करना है दोस्तों 8 कर देना है। तो चलिए इसी को बराबर करने के बाद कहा है कि 34 आना है। तो देख लेते हैं 34 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 15 और 27 जोड़ेंगे तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, 7 5 12 करी 2 हासिल रहा है 1 2 1 3 1 4, तो 42 हो जाएगा। 42 में जैसे ही 8 घटा देंगे तो 1 10 तो 12 में से 8 जाएगा, तो इधर 4 और 3। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया दोस्तों, सही हो गया। तो अभी हमने बताया देखिए कभी डी हो सकता है और कभी नहीं। तो एक तो ऑप्शन में देखिए बी वाला भी हुआ था, लेकिन चेक हमेशा कहाँ से करेंगे, पीछे से ही करेंगे, क्योंकि ज्यादातर केस में क्या हुआ है, पीछे वाला ही ऑप्शन हम लोगों का दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, ये देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिया गया है। कहा जा रहा है कि प्लस को अब क्या करना है, माइनस में अब देखिए परिवर्तित करने वाला चिन्ह आ गया। यानी जहां कहीं प्लस दिखेगा उसके जगह पर आपको चिन्ह को परिवर्तन करना होगा, वहां पर माइनस को ले लेना है, और जहां माइनस दिखेगा प्लस ले लेना। उसी प्रकार से जहां कहीं गुना दिखेगा तो गुना के जगह पर आपको क्या कर देना है दोस्तों, भाग कर देना, अब भाग को गुना कर देना। तो घबराना नहीं, देखिए 5 उसने कहा है भाग, तो भाग के जगह पर आपको गुना लेने के लिए बोले हैं, इधर 8 प्लस के जगह पर हो जाएगा -4, और जहां गुना दिखेगा तो वहां पर आपको भाग कर देना है, तो यहाँ पर भाग कर दिए। और माइनस के जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब बराबर आगे क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर ला देते हैं, तो हो जाएगा इधर 8 पंचे क्या हो जाएगा 40, माइनस का माइनस 4 में 2 से भागा देंगे तो 2 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, और आगे क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क 40 9 क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 49 में से 2 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 47 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, यानी परिवर्तन, जहां गुना दिखे भाग और जहां भाग दिखे गुना, दोनों को परिवर्तन करना है। मेन तो यही समझना था। इसमें भी दोनों, जहां प्लस दिख रहा है वहां पर माइनस लिया, और माइनस जहां दिख रहा है वहां पर प्लस कर दिया। इस तरीके से उसने कहा परस्पर बदलने से, परस्पर का मतलब होता है दोनों को बदलिए, जहां माइनस दिखा वहां प्लस और जहां प्लस दिखा वहां माइनस। इस प्रश्न का आंसर बी सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।